तो यही मेहनत करनी है कि चुनाव में तेरे को सिर्फ 60 वोट का ही ध्यान रखना है और पन्ना प्रमुख हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बनता है। भाजपा का तो मैं आपको एक उदाहरण देके बता दूं कि भाजपा एक खरबूजे की तरह है, ऊपर से उसकी लाइनें दिखती है, अगर काटे तो अंदर से एक है। संतरे की तरह हमारी पार्टी नहीं है जो ऊपर से एक दिखे और अगर खोले तो उसकी फांके बिखर जाए। 5 साल में वो अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता सकते हैं। ये सारी भारत सरकार की उपलब्धियां उनको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। जनता को परेशान करने के लिए काम करे, 100 यूनिट बिजली फ्री, 50 यूनिट बिजली फ्री, तो लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों चक्कर लगवा रहे हैं? इनको ध्यान है कि अब 2-3 महीने बाद हम जाने वाले, अभी तक इन्होंने देना शुरू करा नहीं, अभी जनता से एक करके और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ है भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी सारड़ा। भाजपा को आगे ले जाने के लिए बहुत ये जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में जो जैसलमेर में भाजपा एक है और वापस चुनाव लड़ने की इनकी जोरदार तैयारी चल रही है। पूछेंगे क्या हालात है, चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, क्या तैयारी है आपकी पार्टी? मेरे को तो एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को एक संदेश देना है कि आप जो राहत कैंप चला रहे हो, वो राहत कैंप में आप जो घोषणाएं कर रहे हो, वो सारी घोषणाएं भारत सरकार के पैसों की है। अगर आपको आपके पैसे से कुछ फायदा देना है तो पेट्रोल डीजल पर आप वेट कम करिए, जनता को वो राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार की राहत वो होगी। ये जो आप राहत दे रहे हो, ये सिर्फ भारत सरकार की राहत है, उसको तोड़ मरोड़ कर आप पेश कर रहे हो। अगर आपको जनता को देना ही है तो आपके खजाने से दो। आपका खजाना पेट्रोल डीजल के वेट से जो पैसा आता है उससे जनता को राहत दो। पेट्रोल डीजल का पैसा कम करो। भारत सरकार वो पैसा कम कर चुकी है, आप वो पैसा कम नहीं कर रहे हो। अगर वो कम करोगे तो वास्तव में आपकी राहत वो होगी। ये राहत नहीं है, ये सारा छला हुआ है। तो किस तरह की जो तैयारी है पूरे, मतलब आप अपने जिले के बारे में बात करें तो किस तरह तैयार है? किस तरह जो मतलब भाजपा मतलब संगठित होकर, गुटबाजी नहीं हो, संगठित होकर चाहे किसी को टिकट मिले उसके लिए चुनाव की तैयारियां करेगी? भाजपा का तो मैं आपको एक उदाहरण देके बता दूं कि भाजपा एक खरबूजे की तरह है, ऊपर से उसकी लाइनें दिखती है, अगर काटे तो अंदर से एक है। संतरे की तरह हमारी पार्टी नहीं है जो ऊपर से एक दिखे और अगर खोले तो उसकी फांके बिखर जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो संगठित पार्टी है और जो पार्टी का आदेश निर्देश जो केंद्र का चलता है वो स्टेट में चलता है, स्टेट का जो है वो जिले में चलता है और जिले का हमारे बूथ लेवल तक चलता है। और यहाँ तक कि हमारे पन्ना प्रमुख तक का भी भारतीय जनता पार्टी का काम हो चुका है। हम एक अपने पन्ने प्रमुख को 60 वोट की गारंटी देते हैं। वो 60 वोट पार्टी के लिए उसको यही मेहनत करनी है कि चुनाव में तेरे को सिर्फ 60 वोट का ही ध्यान रखना है और पन्ना प्रमुख हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बनता है। अशोक गहलोत द्वारा बार बार गजेंद्र सिंह पे आरोप हमले किए जा रहे हैं, लगातार निजी हमले किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इसमें क्या राजनीति की किस प्रकार बुआ रही है? वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए हमेशा ऐसी उल्टी सिल्टी बातें करता है, लेकिन वो खुद कैसा है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में उसने 15 साल तक ही राज कर रहे हैं। 10 साल पहले कर दिए, 5 साल अभी के किए। 5 साल में वो अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता सकते हैं। ये सारी भारत सरकार की उपलब्धियां उनको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। जनता को परेशान करने के लिए काम करे, 100 यूनिट बिजली फ्री, 50 यूनिट बिजली फ्री, तो लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों चक्कर लगवा रहे हैं, क्यों लाइन बिछा रहे हो? आपने 50 यूनिट दिए थे ना, पैसे आपने पहले जनता से वसूल किए और कब दोगे आप राहत? इनको ध्यान है कि अब 2-3 महीने बाद हम जाने वाले, अभी तक इन्होंने देना शुरू करा नहीं, अभी जनता से एक करके और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दोनों जो विधायक है कांग्रेस की जैसलमेर में और पोखरण में, किस तरह की काम हो रहा है? मतलब कई प्रकार के जो है लोगों की शिकायतें हैं कि कई पद रिक्त हैं, कई प्रकार के डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं। जैसलमेर विधायक के बारे में इतना कहूंगा कि उन्होंने जैसलमेर की भोली भाली जनता को ठगा है। जनता ने सोचा कि पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत होशियार आदमी है, जो राजस्थान में अच्छी पोस्टों पे रह चुके हैं, वो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य करेंगे। वो लोगों को कहते थे कि पानी का डिपार्टमेंट का राजस्थान का सर्व पद पर मैं रह चुका हूं, मैं जनता के लिए अच्छे काम करूंगा, उस भरोसे लोगों ने वोट दिए। और आज क्या देश की हालात है, पानी में त्राही त्राही मची हुई है। पोखरण के बारे में क्या हुआ? पोखरण के बारे में तो कुछ छोटी सी कमी रहने की वजह से हम चुनाव हार गए, उस कमी को हम दूर करें, आने वाले समय में पोखरण सीट हम ही जीतेंगे। ये थे भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सारड़ा जो बता रहे थे कि भाजपा जो है पूरी तरह जैसलमेर में एक है और कई प्रकार की इन्होंने जो है अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, जैसलमेर के विधायक है चाहे पोखरण के विधायक है, वो कई प्रकार की उन्होंने ऐसे काम किए जिससे पूरी जनता त्रस्त है। आरोप प्रत्यारोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है वो पूरी तरह
इस बार जो है खासकर पोखरण में जो लास्ट में छोटी सी गलती के कारण से ये लोग हार गए थे, कुछ कमी रह गई थी, इस बार इसको वापस जो गलतियां रही थी पोखरण विधानसभा में उसको दुरुस्त करके वापस पोखरण में जो विधायक हुए बीजेपी का बनेगा। कि जितने जो राहत शेयर के जो महंगाई राहत शेयर चल रहे हैं वो सारी की सारी योजनाएं केंद्र की है और केंद्र की योजनाओं पे अपना ठप्पा लगाकर अशोक गहलोत काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो हमले जो कर रहे हैं लगातार ये हमले कर रहे हैं गजेंद्र सिंह जी ने, वो उनकी निजी खुन्नस है, उसको लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की जो है राजस्थान में गुटबाजी नहीं है और भाजपा सरकार वापस रिपीट करेगी, यह भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।